हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रश्न को। जो चलिए शुरू करते हैं। दो क्रमशः विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन होगी। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो चलिए इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए कि आपको यहाँ पे जो विषम संख्या है जिनका गुणनफल 6723 है, इन दोनों को आपको x के टर्म में कुछ मानना होगा। मतलब x के पद में आपको इसे कुछ मानना होगा और फिर इसको आपको गुणनफल करना होगा और बराबर करके 6723 रखना होगा। जब आप उसे हल करेंगे आगे तो वहाँ से आपका x निकल के आएगा और तभी आप बता पाएंगे कि बड़ी संख्या कौन है या फिर छोटी संख्या कौन है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि आपकी दो क्रमशः विषम संख्याओं, तो कभी भी आपको दो क्रमशः विषम संख्याएं माननी होती हैं तो या तो आप x और x+2 मानिए या तो आप x+1 x+3 मानिए। मैं दोनों ही तरीक़ों से आपको करके दिखाऊंगा। वैसे जो आसान तरीका होगा वो ये है, मतलब जो मुझे आसान लगता है वो ये है। ये भी आसानी है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमारा 6723 है। तो इन दोनों का गुणनफल के बीच में कुछ नहीं तो गुणनफल ही है 6723। अब अगर हम इन दोनों को आगे सॉल्व करते हैं तो x का x से गुणा होगा, इससे गुणा होगा, फिर x का बाद वाले पद से गुणा होगा, तो बीच में प्लस 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 हो जाएगा और 2x 6723। और यहाँ पे हमारा x² + 2x, यहाँ का जो प्लस है का जो पद होगा वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6723 बराबर 0। तो यहाँ पे इसने एक द्विघाती समीकरण का रूप ले लिया है। हम यहाँ पे द्विघाती समीकरण जो होता है हमने पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो हम इसे आसानी से हल कर देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है। तो आपका जो अचर पद होता है उससे आपको उसे गुणा कर देना होता है। तो आप इससे अगर 1 को गुणा करेंगे 6723 को तो वही आएगा। 6723 का 1 से गुणा होगा तो 6723 ही आएगा। फिर इसके बाद आपको 6723 को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, वो होगा हमारा। अब देखिए 6723 किससे कट सकता है, 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाथ से लिख जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 साते 21, हाथ से लेके यहाँ पे 3 चौके 12, 2 यहाँ जाएगा 3 साते 21। अब देखिए फिर से कटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 जाएगा 3 नवे 27। फिर से 3 से 3 आठे 24, 3 तियाँ 9। अब देखिए इसके आगे ये 3 से नहीं कट सकता, बल्कि अभी किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। ये अब केवल खुद से ही कटेगा, 83 से ही कटेगा। तो हमारे पास वो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, 3 3 3 और 3 और 83। तो हमें इन्हीं संख्याओं से कोई दो संख्याएं ऐसी बनानी है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर ये बीच का पद आता हो, मतलब ये 2 आता हो तो जोड़ने या घटाने पर ये आता हो। अगर आपको द्विघाती समीकरण हल करना आता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। वहाँ मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे आपको द्विघाती समीकरण हल करना सिखाया है। तो आपको इनसे दो ऐसे नंबर बनाने हैं, ऐसी संख्या बनानी है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर ये संख्या आती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आपको देखिए एक तो आप 83 ले लीजिए, 83 ले लीजिए, और एक दूसरी संख्या क्या बन सकती है, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए कि अगर आप 83 में से इसे घटा देते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना। तो आपका काम बन गया और आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x² + 83 x में से अगर हम 81 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 2x। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो बाकी चीज़ें हैं वैसे ही उतार देंगे और आगे की ओर हल करते हुए चल जाएंगे। देखिए अब इसमें और इसमें हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, x उभयनिष्ठ आ गया तो हमारा एक x बचा, यहाँ पे 83 बचा, तो हम इसको बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों में क्या ले सकते हैं हम, -81। देखिए ये एक ट्रिक है कि जो यहाँ पे अंदर आता है वही यहाँ पे भी अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए x कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पे आप -81 हटाते हैं तभी तो यहाँ पे x आ सकता है ना। तो -81 आपने हटा दिया, अब ये x है। अब जैसे ही आप इसको भाग करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बनी है तो यहाँ भी यही बननी है, तो प्लस का 83, आपको भाग करने की पूरा कोई ज़रूरत नहीं है। तो x - का 81 और x + का 83 बराबर में 0। तो आपके यहाँ पे दो गुणनखंड बने, x - का 81, x + 83। अब अगर आप इन्हें हल करेंगे 0 के बराबर में रख के तो आपको क्या क्या मिलेगा,
एक मिलेगा आपको ये माइनस का उधर जाके प्लस का 81 और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 83। तो आपको माइनस वाला छोड़ देना है और केवल धनात्मक ले लेना है, मतलब ऋणात्मक छोड़कर धनात्मक वाला संख्या जो है वो ले लेनी है। तो हमारा जो x हो गया 81 और हमसे उसने क्या पूछा था कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी छोटी संख्या वो x है और बड़ी संख्या x+2 है ना, क्योंकि अगर x+2 है तो वो x से 2 ज़्यादा है तो यही तो बड़ी संख्या होगी ना। तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी x+2 और वो क्या होगी यहाँ पे, अगर आपका x 81 है तो 81 + 2 तो 83। तो यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या 83 है। अब मैं आपको इधर का हल करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इधर वाला भी सॉल्व कर दिया है, तो दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है दोनों का वो वही आया। यहाँ पे भी हमारी बड़ी संख्या 83 आई थी और यहाँ पे भी 83। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।